नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम करने वाले हैं पार्ट 15 और 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं? वेरी गुड, पंचदश। इसमें आज हम ध्यान देंगे अव्यय पर। अव्यय क्या होता है? अब आप ये सोच रहे हैं अव्यय क्या होता है? देखिए, अव्यय वो शब्द होते हैं जो हमेशा ही समान रहते हैं। इनमें कभी भी विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर कभी इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो सिंपल सी बात आप ध्यान रखिए कि जो हर एक सेंटेंस में सेम रहेंगे, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या फिर कुछ भी हो, ये कभी बदलेंगे नहीं, वो अव्यय है। अब आप सोचें जैसे कि अद्य। आपको पता है ना, अगर आपने वीडियो देखी, इसे हम पहले ही करा चुके हैं। अद्य होता है आज, ठीक है। एक और चीज ध्यान दीजिए, ये क्या है? द्य। और कैसे बना है ये बना है हमारा आधा द, मतलब हलंत द, जिसके अंत में अ नहीं है, फिर य और फिर अ, इससे मिलकर के क्या बना है? द्य। अद्य आज। श्वः अर्थात बीता, आने वाला कल। कौन सा कल? जो आने वाला है, आने वाला कल। इसके बाद आता है आपका ह्य, मतलब जो बीत चुका है, वो बीता हुआ कल। और यदि हम ध्यान दें तो यदा, तदा, यत्र, तत्र लिख लेते हैं, ठीक है। यत्र अर्थात जहां, तत्र अर्थात वहां। इसके अलावा यदि हम आज ध्यान दें, आज चैप्टर में और क्या क्या देखने वाले हैं? यत्र, तत्र और इतः। इतः अर्थात यहां, जो यहां पर है, इधर से, ठीक है। फिर आप पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया? चलिए आगे ध्यान देंगे इसके बाद। ततः अर्थात उधर से। अभी हमने देखा था इतः का, राइट। इतः मतलब इधर से, या आप इसे कह सकते हैं यहां से, ठीक है। और जो हमारा ततः होता है, इसके दो अर्थ होते हैं, इधर से नहीं, उधर से, और एक होता है हमारा इसके बाद, ठीक है। ये दोनों अर्थ इसके होते हैं, इसके बाद। और हम देखते हैं यदि इन दोनों में संधि कर दी जाए तो क्या बन जाएगा? इतस्ततः। अब आप सोच रहे हैं ये स कैसे आ गया है? तो ये यहाँ पे विसर्ग संधि होती है, इससे यहाँ पर ये स, जो कि अकारांत नहीं है, मतलब हरस्व है, वो आता है। इसका अर्थ क्या होता है? अब क्या उधर से और इधर से होगा? सिंपल है, इधर उधर होगा। क्या होगा? इधर उधर, ठीक है। इसके अतिरिक्त यत्र तत्र हम पहले ही लिख चुके हैं, यदा तदा भी वही रहेगा। और आपके एक दो और हैं, वारम वारम, मतलब बार बार, ठीक है। अब बार बार के अर्थ बहुत सारे, मतलब जो हमारे पास संस्कृत में है बहुत है। देखिए अभी हमने किया वारम वारम, वहां जगह नहीं थी इसलिए यहां लिया। वारम वारम का क्या बताया है? बार बार। ये पता चल गया ये यहाँ क्यों लगा है, क्योंकि म जो था, ये हलंत म था, वो विसर्ग अनुस्वार बन गया है, यहाँ पे व्यंजन है, इस वजह से। इसका होता है हमारा बार बार, बार बार। और इसके और भी अर्थ है संस्कृत में, जैसे कि मुहु मुहु। देखिए ये यदि आए, यहाँ पे क्या है? ये विसर्ग का र हो गया है, ठीक है। मुहु मुहु यहाँ पर नहीं, यहाँ लगेगा, क्योंकि र इधर हुआ। मुहु मुहु फिर से वही होगा, बार बार। और अगला होगा, एक होता है हमारा भूयः। इसका अर्थ भी क्या होता है? बार बार होता है, ठीक है। इन्हें भी ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप। इन तीनों का ही क्या अर्थ होता है? बार बार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वह कल बाजार जाएगा। बाजार को आपको पता है ना क्या होता है? अब देखिए, पहले पता चल गया जाएगा मतलब भविष्य में चला गया है। कल, कल क्या है? अव्यय शब्द पता है हमें, कल, और वो भी जाएगा मतलब
फ्यूचर में जा रहा है तो कौन सा कल है यहाँ पे? वेरी नाइस। पहले वह का लेंगे, जाएगा मतलब जाएगी नहीं है, मतलब पुल्लिंग है। सह कल का क्या है? श्वः। बाजार का आपणम। आपणम क्यों लग रहा है? क्योंकि बाजार को द्वितीय में चला जाता है, आपणम जाएगा अर्थात गमिष्यामि होगा, क्योंकि किसमें? उसमें चल रहे हैं रूप हमारे भविष्य में, तो गमिष्यामि नहीं, स है तो गमिष्यति। गमिष्यामि तब होता है जब हम कहते हैं मैं कल बाजार जाऊंगी या जाऊंगा, तब हम गमिष्यामि लेते, लेकिन हम कह रहे हैं वह, मतलब प्रथम पुरुष चल रहा है और प्रथम पुरुष में क्या जाएगा? गमिष्यति। गमिष्यसि किस में जाएगा? मध्यम पुरुष में। वेरी नाइस। वह कल बाजार जाएगा। वह इधर उधर घूमता है। अब देखिए, इधर उधर पता है आपको, वह घूमता है मतलब पुल्लिंग में ही है वापस से। सह और इधर उधर का क्या था? इतस्ततः। राइट, इतस्ततः घूमता है। घूमता है का क्या अर्थ होगा? भ्रमति, भ्रमति। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे क्या हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्या है? अव्यय है। यहां परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। जबकि आप देखिए, हमेशा हमारा कर्ता बदलता है ना। यदि यहाँ पे जाएगा के स्थान पर जाएगी होता तो यहाँ पे हम सा लेते। वह कल बाजार जाएगी, यदि यही ले लें हम जाएगी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे विसर्ग हटके सा आ जाएगा। सा श्वः आपणम गमिष्यति। राइट, बदलाव हुआ है यहाँ पर। और यदि हम यहाँ पर जाएगी के स्थान पर कुछ और लेते तो यहाँ पर भी बदलाव होता या नहीं होता? यहाँ भी परिवर्तन होता है, यहाँ भी परिवर्तन होता है और यहाँ पर भी परिवर्तन होता है वाक्य के अनुसार। लेकिन कभी भी जो अव्यय है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हमने लिया, इसमें एग्जांपल लिया है हमने श्वः का। इसी तरह यदि हमारा ये होता अद्य, आज जाएगा, तो यहाँ पे आप अद्य लगा देते, सेम वही रहता है। यहाँ पे कल की जगह आज आ जाए तो अद्य लग जाएगा। तो अद्य मतलब जो आज कल और ये था, ये आपका हो गया। इधर उधर का हो गया। यदि इधर होता तो आप इतः लगाते, उधर होता केवल तो आप ततः लगाते, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज ले ली है हमने, तो इधर उधर का हुआ इतस्ततः। याद रहेगा। चलिए अगले वाले उदाहरण देखते हैं। और कुछ और भी बहुत सारे अवयव हैं, कुछ और देखते हैं। जैसे कि होता है एव। एव का क्या अर्थ होता है संस्कृत में? एव का अर्थ होता है ही। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखें यदि हम, तो उदाहरण क्या लेंगे हम? तुम ही माता हो। अब इसमें आप देखिए, यहां पर आ रहा है ये ही, अव्यय हमें पता है एव। तुम का क्या होता है? त्वम। ही का अर्थ होता है एव। माता, त्वमेव माता। दैट्स इट, त्वम एव माता। आप इसे संधि भी करके लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, त्वमेव माता। तुम ही माता हो, त्वमेव पिता, तुम ही पिता हो। तो एव का आपको समझ में आया एव किस तरह यूज होगा? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको पता है कुत्र का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? ये होता है हमारे पास कहां। राइट। अपि, अपि का क्या अर्थ होता है? अपि का अर्थ होता है भी। अब हम इन दोनों में कर दे संधि। अभी ये विच्छेद में है, हमने इसे संधि किया, ये बना कुत्रापि। तो इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ है कहां और यहाँ है भी, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे कुत्रापि लिखेंगे तो इसका हो जाएगा कहीं भी। कुत्रापि कहीं भी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा होता है हमारा यत्र। यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां। ऐसी होता है यदा, जब, तदा, तब। ये सब क्या है? अवयव है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इन पे क्या बनाएंगे? उदाहरण बनाएंगे। ले लिया है? चलिए आगे ध्यान देते हैं।
एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि यदा तदा का ले तो लेंगे जब मैं जाऊंगी तब वह आएगा। देखिए तब और जब ये क्या है, वेरी गुड, अव्यय है। और जाऊंगा और आऊंगी हमने क्या लिया है, जो आपने कल क्लास में किया था। ठीक है, जब का क्या होगा, यदा, में का क्या होगा, मैं है यहाँ पे, यदा अहम जाऊंगी। जाऊंगी का क्या अर्थ होता है, यदि हम जाना देखें तो गम धातु है, और जाऊंगी मतलब गमिष्यामि। गमिष्यामि क्यों लगा गमिष्यामि, क्योंकि यहाँ पे मैं उत्तम पुरुष की बात हुई है, इसीलिए हमने लगाया गमिष्यामि। यदा अहम गमिष्यामि। एक और बात का ध्यान रखिए, ये जो ये माँ है ये कौन सा है, हलंत में है। जब इसके सामने व्यंजन होगा तो ये माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। ये एक सूत्र है, उसके अनुसार होता है। आप यदि ऐसे भी लिखते हैं तो कुछ गलती नहीं होती, लेकिन क्योंकि इसके लिए पहले ही लिखा गया है कि यदि आपके पास सामने क्या हो, व्यंजन हो, तो जो ये म है, ह्रस्व म है, ये क्या हो, हलंत म, हलंत मैं है, ह्रस्व मैं नहीं होता है, हलंत जो मैं है वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। तो क्या होगा, यदा अहम गमिष्यामि तब तदा वह आएगा। आएगा मतलब लड़का है, तदा सह आएगा अर्थात गमिष्यति, गमिष्यति, आगमिष्यति। समझ रहे हैं आप, यदा अहम गमिष्यामि तदा सह आगमिष्यति। क्यों लगाया हमने ती, हमने यहाँ पे मी क्यों नहीं लगा दिया, यामी क्यों नहीं लगा दिया, यति क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है ये जो ये वह है ये क्या है, प्रथम पुरुष का है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्रथमा एक वचन लगेगा। और ये जो यहाँ पर मैं है ये उत्तम पुरुष है, इसीलिए यहाँ पे उत्तम पुरुष का प्रथमा लगा, उत्तम पुरुष का एक वचन लगा है, प्रथमा नहीं लगा। प्रथमा यहाँ पे है प्रथम एक वचन, और यहाँ पे क्या है, उत्तम पुरुष का क्या है, ये एक वचन है। चलिए आगे ध्यान देते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट लेंगे हम, वह बार बार कहाँ जाता है। अब आप कहेंगे जाता है लिया है, सारे एग्जाम्पल यदि हम जाएगी जाएगी जाएंगी ले लेंगे तो मजा नहीं आएगा, राइट। अब हमने क्या ले लिया है, लटलकार ले लिया है, प्रेजेंट ले लिया है, वर्तमान ले लिया। देखिए वह है अर्थात हम से और सा लेंगे, लेकिन यहाँ पे जाता है मतलब सिंपल है, पुल्लिंग में है, तो हम क्या लेंगे, सह बार बार। बार बार के तीन अर्थ थे, वारम वारम, मुहु मुहु, और एक क्या है, भूयम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वारम वारम ले लेते हैं। ठीक है, स वारम वारम, वारम वारम कहाँ, कुत्र, कुत्र जाता है अर्थात गच्छति, राइट। सह वारम वारम कुत्र गच्छति, राइट। वह बार बार कहाँ जाता है, यदि आ जाता तुम बार बार कहाँ जाते हो तो त्वम वारम वारम कुत्र गच्छति नहीं लगेगा, क्या लगेगा, गच्छसि लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे नेक्स्ट उदाहरण पर। त्वम कुत्रपि न गमिष्यसि, क्या हुआ अर्थ, तुम कुत्रपि कहीं भी, ना नहीं, गमिष्यसि अर्थात जाओगे, तुम कहीं भी नहीं जाओगे। दूसरा ले, यदि हम दूसरा ले हम यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र क्या होता है, तत्र तत्र जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, इसमें हमारा अव्यय यह है, तुम नहीं जाओगे, लेकिन हमने अव्यय का यूज किया है, हमने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे, त्वम कुत्रपि न गमिष्ये, तुम कहीं भी नहीं जाओगे। अब देखिए यहां पर अव्यय है और यहां कहां अव्यय है, इसमें है यत्र यत्र
अव्यय है और तत्र तत्र अव्यय है। इनमें कभी परिवर्तन हुआ? ना ही ऊपर परिवर्तन हुआ, ना ही नीचे परिवर्तन हुआ। तुम कहीं भी नहीं जाओगे, त्वं कुत्रापि न गमिष्यसि, तुम कहीं नहीं जाओगे। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि। हमने जहाँ जहाँ के लिए लिया यत्र यत्र, वहाँ वहाँ, तत्र तत्र। कुत्रपि, कुत्रपि किससे बना है हमारा? कुत्र और अपि से मिलकर के क्या बना आपका? कुत्रपि। कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ। और अपि का अर्थ क्या होता है? भी। और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया? कहीं भी। हमने न का यूज किया तो कहीं भी नहीं। और हम क्योंकि यहाँ पे क्या ले रहे हैं? भविष्य ले रहे हैं, तो गमिष्यसि, यशी हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे त्वम है। यदि होता मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो अहम कुत्रपि न गमिष्यामि, मैं कहीं नहीं जाऊंगी कह देते हैं हम कई बार। तो अहम कुत्रपि न गमिष्यसि, गमिष्यसि नहीं गमिष्यामि। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि अव्यय कभी बदलते नहीं हैं और सिंपल डायलॉग जो आपका है उसमें आप अव्यय लगा के उसे थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। एक आप कहेंगे मैं नहीं जाऊंगी, अहम ना गमिष्यामि, और एक आप कह रहे हैं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो क्या होगा? अहम कुत्रापि ना गमिष्यामि। चलिए एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि तुम बार बार क्या देखते हो। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ गया है? क्या भी आ गया है। क्या का पता है ना आपको? पिछली बार क्या में एक बहुत दिक्कत हुई थी, किम कहा इसमें, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है इस बार कौन से वाला क्या है, क्या वाला कौन सा है, यहाँ पे क्या कौन सा लगेगा। चलिए ध्यान देते हैं। त्वम, तुम का क्या होगा? त्वम बार बार, बार बार क्या ले हम? मुहु, मुहु ले लेते हैं इस बार। पिछली बार हमने क्या लिया था? वारम वारम। बात वही होती है। त्वम मुहु मुहु किम, क्या देखते हो? किम, और देखते हो मतलब हमारा पश्यति, पश्यसि, पश्यसि। क्यों? क्योंकि हमने बात की है त्वम की, स की बात नहीं करी है। यहां पर क्या दिक्कत है? फिर से वही चीज है कि त्वम, क्योंकि हमारे पास क्या है? सामने व्यंजन है। व्यंजन आप समझते हैं? व्यंजन हो गए हमारे क ख ग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग, ये सब 25 जो है ये हमारे व्यंजन है, स्वर नहीं है। स्वर यदि होता तो यहाँ पे म ही रहता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है तो जो म है, म कैसा? जो कि हलंत में है, वो अनुस्वार में परिवर्तन हो गया है उसका यहाँ पर, तो बन गया आपका त्वम मुहु मुहु किम पश्यसि, तुम बार बार क्या देखते हो। इतने उदाहरण से हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे अव्ययवाद समझ में आ गए होंगे, जैसे कि यत्र तत्र यदा तदा। यदा तदा का लिया है ना हमने, लिया है। अद्य श्वः ह्य, ये सब आप याद रखिए कि अद्य का मतलब आज होता है, जो श्व है वो कौन सा है? ये वाला जो श्व है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन से वाला है, आने वाला कल है या बीता हुआ कल है। ठीक है, इसको आपको जवाब देना है। साथ में आज आपका होमवर्क हम अभी लिखते हैं। गृह कार्य से याद आया, आज आपका जो कल का गृह कार्य था वो हमने नहीं किया। देखिए क्या है, मोहन विद्यालय जाएगा। मोहन, ठीक है, क्या होगा? मोहन विद्यालयम, राइट, विद्यालयम, और गमिष्यति, राइट, क्योंकि जाएगा में क्या हो जाता है? गमिष्यति हो जाता है, ईशय आ जाते हैं। ठीक है, विद्यालयम, विद्यालय को जाएगा। रमा गांव जाएगी, रमा का रहेगा सिर्फ रमा। हमेशा ध्यान रखिए पुल्लिंग में जब हम नाम लेते हैं तो विसर्ग लगते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में अकारांत में सिर्फ आ ही रहेगा। रमा गांव, ग्रामम, ग्रामम, विद्यालयम। हमने यहाँ पे बिंदु क्यों लिया है, मतलब अनुस्वार क्यों लिया है? क्योंकि आगे व्यंजन है। ग्रामम, यहां पर भी हम क्या लेंगे? यही लेंगे, विसर्ग यहाँ पर अनुस्वार लेंगे, और जाएगा अर्थात नहीं, रमा जाएगी, जाएगी का भी सेम वही रहेगा, गमिष्यति, क्योंकि प्रथमा एक वचन में है। सीता वहां पढ़ेगी, सीता वहां का क्या होता है? वहां मतलब तत्र, तत्र वहां, राइट, यहां नहीं कहा है। सीता तत्र पढ़ेगी अर्थात पठिष्यति, पठिष्यति, राइट, ये हो गया। यहाँ पे सीता आ जाएगा, सीता तत्र
पठिष्यति। ठीक है, राकेश भोजन पकाएगा तो क्या होगा? राकेशः भोजनम, भोजन को पकाएगा होता है ना, तो भोजनम। और पकाएगा का कैसे रूप चला था? पक्ष्यति। राइट, उम्मीद करते हैं आपने कोई स्पेलिंग गलत नहीं की होगी। ये था आपका गृह कार्य, एक बार मिला लीजिए कि कोई गलत ना हो आपका। ठीक है, चलिए फिर हम आज के जो चैप्टर 15 है, ये 14 का गृह कार्य है। याद रखिए किसका है? 14 को हम क्या कहते हैं? चतुर्दश। वेरी गुड। और आज हम करेंगे 15 जो है चैप्टर, उसका गृह कार्य। हो गया है? मिला लिया आपने? चलिए, ये क्या है आपका गृह कार्य? ये आपको संस्कृत के शब्द दिए गए हैं, आपको इधर इनका क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। एव का क्या होता है? इतस्ततः का क्या होता है? कुत्रपि का क्या होता है? और भूयः इसका क्या होता है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये बिल्कुल अच्छे से करेंगे। यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो आप कहाँ पूछ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजीली पूछिएगा, आराम से, बेफिक्र होकर के। और हम उम्मीद करेंगे कि आपके हम सारे डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।